मैंने मेन गेट देखा तो वो तकरीबन तोड़ चुके थे, घर का दरवाजा तोड़ चुके थे। तो मैंने देखा कि बाहर एक वीगो डागला जिसका सरकारी नंबर प्लेट। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि जहां आप मुझे लेके जा रहे हैं क्या वहां पे भी खुदा है ना। वॉशरूम के अंदर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं और लोग भी ऐसे मौजूद थे जिन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ पोस्टें की थी। आप जैसे ही कोई बात करते थे आपको शटअप कॉल दी जाती थी और आपको कहा जाता था कि पीछे बैठ जाए। मैंने उनसे मुखातिब हुआ, उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरियां होती और मुझे भी पता है आप बेगुनाह हैं। अगर किसी को ये लगता है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या मुझे तोड़ दिया गया है तो ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो नौजवान बैठे हैं सोशल मीडिया पे, इनके लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद हुई। हर दफ़ा जो है चाहे हमने ट्विटर देखा या फेसबुक देखा, उन पे ये काफ़ी इनके हवाले से खासकर साफ़ियों ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी आवाज़ बुलंद की, क्योंकि इनसे जानेंगे। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी अरसे से ये नहीं थे मंजर आम पर, और अचानक ये सहाफ़ियों का जो एहतजाज था डी चौक में, वहाँ पे पहुँचे हैं। ज़हीम लुग़ारी साहब सहाफ़ी हैं। और ज़हीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ सैर व तफरीह के लिए गए थे? क्या आप भी शुमारी इलाक़ाजात गए थे? कहाँ गायब थे आप? सर देखिए, कुछ लोगों को पता है कि दुनिया गोल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दुनिया छोटी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग जो हैं वो कुछ ताकत के नशे में शायद पागल हैं और उनको लगता है कि हम ही हैं, कि सारी उम्र हम ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं और वो चले गए। फिरौन को देख लें और उसके अलावा आप एग्जांपल लिख सकते हैं। रिसेंटली यहाँ पे कितने फिरौन गए जी, हैं? मैं बिल्कुल तो नाम ले सकता हूँ, बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान पहले में आप परवेज मुशर्रफ को देखा था जिसने काले कानून बनाया, अयूब खान देखा, जनरल याहिया देखा, तो बहुत सारे लोग। बिल्कुल सर ऐसे ही है। सर हुआ ये कि मैंने एक स्टोरी की थी ग्रीन लाइन पे। ये जो ग्रीन लाइन आजकल आपने देखी बड़ी ज्यादा, ये है क्या मामला? वैसे पहले तो बात सर, ग्रीन लाइन एक बाइक और रक्षा के लिए इन्होंने एक फिरोजपुर रोड के ऊपर ग्रीन लाइन किया है, कलर किया है और साथ में एक पटड़ी सी बना दी है। अच्छा, दीवार की टाइप की। अच्छा, तकरीबन 2 से 3 फुट की रोड के दरमियान में बीच में सर, बीच दीवार में। तो मैंने देखा कि ये तो जो इन्होंने किया है और जो मामला है, इससे तो मजीद मामलात खराब होंगे और इससे तो मजीद एक्सीडेंट होंगे। तो मैंने एक स्टोरी करनी चाहिए और मैंने लोगों की राय लेना चाहिए कि ये माजरत के साथ ये वैसा तो नहीं कि मरियम नवाज चाइना गई, वहां पे वो कैंसर का इलाज के लिए वहां से भी कुछ फार्मूला लेके आई? वहां पे कोई सीटीओ साहब हैं, अच्छा, वो गए हैं। उनका मशवरा था कि ये चाइना में मैंने देखा है। अच्छा। और अब चाइना और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है सर। उनकी जमीन आसमान का फर्क है और उनके लोगों की माइंड का फर्क है, उनके रोज का फर्क है, डिसिप्लिन का फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे तो प्रोटोकॉल नहीं खत्म होते। 40-40 मिनट्स यहाँ पे प्रोटोकॉल होते हैं लोगों के और रोड्स ये खुद प्रोटोकॉल से बंद करते हैं। तो ये मामला था सर। मैंने फिर इस पे एक स्टोरी की है। तो जब मैंने स्टोरी की है, लोगों से मैंने राय ली है और लोग तो बड़े कुटे हैं। उन्होंने कहा तो ये तो हमारा पैसा ज़ाया किया है इन्होंने, और उसमें करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। उस पर भी मैंने बात की। तो उसके बाद सर मैंने बताया कि ये जो मामला है यहाँ पर जो बस स्टॉप करेगी वो कहाँ पे करेगी? बस स्टॉप कहाँ पे करेगी? 3-3, 4-4 किलोमीटर कट ही नहीं है। कोई दरमियान में तो सवारी नहीं उतार सकती बस, या रक्षा सवारी नहीं उठा सकता, ना ही उतार सकता है। उसके बाद सर फिर मैंने ये स्टोरी की, मैंने लोगों से राय ली कि ये जो हुकूमत ने काम किया ये अच्छा किया। और लोगों का जो गुस्सा था, उनका ये तो ऑलरेडी इस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और ये रोड ब्लॉक हो रहा है इस पे। तो अच्छा, तो ये जो पूरी मुकम्मल मैंने इस पे स्टोरी की और इस स्टोरी पर जो है फिर मुझे मेरे घर से कैसे जब आपने स्टोरी की, वैसे तो वो मैंने भी देखी, siyaset.com सोशल मीडिया पे काफी वायरल थी। जी सर। तो जब ये वायरल हुई है तब फिर वो सैर व तफरीह कराने की जो लोग होते हैं आ जाते हैं, कहते हैं शुमारी इलाक़ाजात लेके जाते, तो वो फिर आ गए। जी, वायरल जब हुई तो तकरीबन 3 दिन बाद मैं अपने घर में। अच्छा, 3 दिन बाद? 3 दिन बाद स्टोरी लगाने के 3 दिन बाद मैं अपने घर में सोया हुआ था। तकरीबन 2 से ऊपर का टाइम था। रात के 2 के बाद सोए थे? जी, मैं सोया हुआ था। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे घर के जो सारे दरवाजे और विंडोज हैं सब हिल रहा है। तो मैं उठा। तो मैं जैसे उठा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई शायद रेड हुई है या कोई मामला है या कोई डकैत या कुछ होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आगे गया। जब मैंने मेन गेट देखा तो वो तकरीबन तोड़ चुके थे कुछ लोग मेरा मेन गेट। घर का दरवाजा तोड़ चुके थे।
आप डकैत थे, कोई दहशतगर्द थे? नहीं सर, कोई मैं देखें, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरे पास सिर्फ एक माइक था। उन्होंने पूरी तलाशी ली, मेरे घर में एंटर यानी हुए। अंदाजा लगा लें पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की, वैसे तो आईजी साहब टिकटॉकर हैं और फिल्मों से ज्यादा वो करीब होता है ना फिल्म में, वो उसने व्लॉगर भी बनना है, ट्विटर पे भी आना है, टिकटॉकर भी बनना है, एक्शन फिल्मों से भी बहुत ज्यादा उन्होंने सीखा है कैसे लोगों के घरों को, कैसे घरों का तकद्दुस पामाल करना, ये वो पंजाब पुलिस से सीखे। तो इतनी तबाही हो चुकी है। अच्छा, ये गेट तो तोड़ सर के गेट तोड़ के ये, मैं जब अभी गेट तक पहुंचा नहीं था कि वो खोलने के लिए, ये गेट तोड़ के ऑलरेडी इंटर हो चुके थे। वहाँ पे मेरा एक दोस्त था साथ, मेरे रिहायश पजीर था। वहाँ पर वो भी सावधान मामला बड़ा, वो बेचारा खौफजदा हो गया कि क्या हो गया। वो फैक्ट्री में जॉब करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद मुझसे इन्होंने लैपटॉप मांगना शुरू कर दिया, बदतमीजी की। और जो मेरे घर के अंदर विंडोज थी, कपड़े थे, कोई माइक था, उठा फेंका इन्होंने। इन एहलकारों ने कोई तकरीबन 15 से ज्यादा एहलकार थे, 15 से ज्यादा। हाँ, 2 से 3 लोगों ने जो है वो एलिट फोर्स की जो है वर्दी पहनी हुई थी। अच्छा। और बाकी नकाब पोश थे, सिविल में थे सारे लोग। और वो गालियां भी दे रहे हैं और चीजें भी तोड़ रहे हैं और विंडो जो भी था वो सारे का सारा उन्होंने उठा फेंका। नहीं, आपको इन्होंने किस तरह पहचान लिया, क्या हुआ? तो वीडियो तो वायरल थी जी, तो जब आए तो आपको पहचान लिया? जी, मुझे इन्होंने पहचान लिया हुआ था। अच्छा, शायद ये पहले से मुझे ट्रेस कर रहे थे या जो भी मामला था। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने मुझे वहां से निकाला, साथ में मेरे दोस्त को निकाला, हमारे आंखों पे पट्टी बांधी, दोनों की। अच्छा। जब मैं निकला तो मैंने देखा कि एक वीगो डाला और एक एवरी डब्बा। और इसमें भी वीगो डाला आ जाता है। जी, वीगो आजकल वीगो डालो वैसे कस्टम चोर भी आ गए जी। तो मैंने देखा कि बाहर एक वीगो डाला जिसका सरकारी नंबर प्लेट, नंबर प्लेट तो मुझे हमारे याद नहीं, जो वीगो डाला चल रहा है सरकारी नंबर प्लेट। और मैंने देखा एक वैगनार कार और एक 4x4 गाड़ी। और मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार, मुझे जब इन्होंने उठाया तो मेरी जेब में से टोटल 2000 निकला। मैंने कहा यार, मुझे ये बाइक पे भी उठा के ले जाते ना तो मैंने इनके साथ चले जाना था। तो इतना ज्यादा मेरे पे खर्चा करने का, और हमारे आवाम के टैक्स के पैसों से इतना ज्यादा, मैं जैसे गरीब आदमी, मुझे फोन कॉल करते थे, मैं आ जाता। हाँ जी, मैं हाजिर हूँ, जब मेरा कसूर है मुझे बताया, मैं हाजिर हूँ। तो फिर ये मुझे आंखें मेरी बंद करके ये मुझे ले गए। तो वहां पे जो ये आपको यानी आपको अंदाजा था कि शायद ये जिस तरह बहुत सारे दोस्तों को शुमाली इलाका जात लेके जाते हैं। जी, मुझे अंदाजा हो गया था, मुझे बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे अगवा कर लिया गया है। मुझे अंदाजा हो गया था इस चीज का। ठीक है। उसके बाद कुछ नामालूम लोग थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने मेरे दोस्त को भी उठाया, साथ में मुझे भी उठाया और गाड़ी में उठा लिया। हम जा रहे थे तो वहां पे आगे मेरा जो दोस्त था, गाड़ी रोक के उन्होंने उसको उतारा। और जो नामालूम लोग थे मास्क पहने हुए थे। मास्क पहने थे वो जी। अच्छा। उन्होंने मास्क पहने हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उन्होंने मेरे दोस्त का मोबाइल और जो पैसे, जो चीजें थी वो उनकी ले ली उन्होंने। उस दोस्त से भी ले ली? हाँ, उस दोस्त से भी ले ली। बड़े भूखे हैं ये। इन्फिनिक्स 0 एक सा मोबाइल था, बेचारा गरीब था, वो फैक्ट्री में काम बिल्कुल फैक्ट्री में काम करता था। उसके बाद सर फिर मुझे जब वो नामालूम उनसे साइड पे हुए हैं पुलिस एहलकारों से, तो थोड़ा सा वो मेरे से मुखातिब हुए, बात करनी है। उन्होंने मुझे एक बात की है कि जहां आपको ले जा रहे हैं, ठीक है, मार नहीं सकते आपको, छोड़ देंगे, लेकिन हमारे खिलाफ आके कोई वीडियो ना बनाइएगा और हम एडवांस में माजरत कर रहे हैं आपसे। अच्छा। तो मुझे 100% ये यकीन हो गया था कि मुझे अगवा किया जा रहा है। और अब एक अल्लाह याद होता है। और मैंने उनसे एक सवाल किया कि जहां आप मुझे लेके जा रहे हैं, क्या वहां पे भी खुदा है ना? मैंने ये सवाल किया, वहां भी खुदा होता है ना? तो उसके बाद वो बंदे खामोश हो गए, दोबारा उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, बात नहीं की। जी। यानी थोड़ा बहुत खुदा का खौफ था, वैसे तो होता नहीं इनको। अगर होता तो ऐसे लोगों का तकद्दुस पामाल ना करते, बिल्कुल ऐसे, खवातीन को ऐसे ना करते, ऐसे मासूम लोगों को ना टॉर्चर करते। अच्छा, बिल्कुल सर। उसके बाद मुझे एक हवालात के अंदर जाके बंद कर दिया, जहाँ पे 3-4 लोग ऑलरेडी मौजूद थे और बिल्कुल अंधेरा। और कैमरे के वॉशरूम के अंदर जो है वो कैमरे लगे हुए हैं। अब मैंने देखा और मैं परेशान हो गया कि क्या देखना है इन्होंने। और मेरा जो कसूर था वो मरियम नवाज साहबा के अगेंस्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी। हाँ, तो अब उन्होंने क्या देखना है कैमरे के अंदर? मुझे मरियम नवाज साहबा के ख्वाहिश पे उठाया गया है, तो उन्होंने वॉशरूम के अंदर कैमरे में क्या देखना है? वही कुछ
आप सोचते थे कोई वहाँ के फूल तो नहीं झड़ रहे हैं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद सर तकरीबन जो लोग थे वो बेचारे रो रहे थे और उनसे मैंने अंदर अंदर जो लोग रहे थे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने वो उनसे भी तकलीफ में थे, लेकिन वो बिल्कुल, मुख्तलिफ केसेस में बिल्कुल थे। मुख्तलिफ केसेस में थे। मैंने पूछा उनसे कोई शायद दहशतगर्द था या कोई मंशियात फरोश था, कोई इस तरह के मामला थे। आपको अ, दहशतगर्दों के बीच में बीच में डाल दिया मुझे। ओह हो, अच्छा। और मैंने उनसे एक बंदे से पूछना चाहा कि ये कौन सी जगह है? हुँ, उन्होंने कहा जी नहीं पता। मैंने कहा हुँ, कितना अरसा हो गया? हुँ, उसने कहा मुझे इतना अरसा हो गया कि मैं बता भी नहीं सकता और मैं अनलिमिटेड दिन हो गए, मैं नहीं जानता कि मुझे कितना अरसा हो गया और मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद हूँ। ओह! हाँ, उसके बाद तकरीबन 2 बजे के बाद उन्होंने जनाब एक बंदा आया मेरे पास, हुँ, उसने मेरी वो वीडियो दिखाई मुझे ग्रीन लाइन वाली। अच्छा। उन्होंने कहा ये वीडियो आपने की है? बड़ा मैंने गुनाह कहा आपने जी, किया है ना? मैंने हाँ, कहा जी मैंने की है। हाँ, उसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 15 मिनट बाद एक और बंदा आता है, हुँ, मुझे उस हवालात से निकालता है, हुँ, मेरी आंखों पे पट्टी बांधते हैं, हुँ, मुझे एक और हवालात के अंदर ले जाया जाता है, जिसके अंदर कोई नहीं था, मैं हुँ, अकेला था। वहाँ पर एक छोटा सा कंबल अच्छा, और पुराना फटा-सा। हाँ जी, 2 एक ट्राउज़र और एक शर्ट हाँ, रेड कलर की मौजूद थी, वहाँ पर एक साबुन पड़ा था अच्छा, कपड़े धोने वाला ओह हो हो! और कैमरे गैर ऑलरेडी सोप था। हाँ जी, कैमरे उसमें भी मैंने देखे तो लगे हुए। अच्छा, मतलब वॉशरूम में भी वहाँ हाँ, पे कुछ आप वहाँ पे भी वॉशरूम में कैमरे लगे हुए पता थे। नहीं यार, इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे सर लोग बस यहाँ, क्या पंजाब कह सकते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो सुभान उसके हाँ, बाद जनाब एक दिन गुज़र गया, रोटी देते थे मुझे 2 टाइम अच्छा खाना, 2 टाइम खाना देते थे। 2 रोटियाँ हाँ, और दाल। दाल होती थी। दाल होती थी या कभी-कभार चने हो जाते थे, अच्छा, वो भी पानी वाले। बस इंसान ने उबले क्या हुए। खाना होता है, वो साफ ज़ाहिर है। हाँ, हाँ। हाँ जी, क्या अंदर आप खाना एक होता है? टॉर्चर ज़िंदगी बिल्कुल गुज़ारे तो उसमें कौन सा बिल्कुल खाने का दिल करेगा? कभी-कभी यार ना रोने की जो है ना आवाज़ है। आवाज़ें आती थीं। पता नहीं लोगों पे तशद्दुद होता था या तिलावत करते थे लोग बेचारे, नमाज़ पढ़ते थे। और एक चीज़ और आपके साथ ऐड करता जाऊँ, वहाँ पे वीडियोज़ के मामले में शायद और लोग गायब होंगे, पोस्ट के मामले में और लोग गायब होंगे, मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हुँ, और लोग भी ऐसे मौजूद थे हुँ। जिन्होंने मरियम नवाज़ के खिलाफ पोस्टें की थी ओए होए वहाँ होए! पर। यानी ये ये जी, जो आज आप एहतजाज के लिए जी, इस्लामाबाद भी आप आए हैं, जी, तो ये वो काला कानून है कि मरीम बिल्कुल, नवाज़ के खिलाफ अगर कमेंट्स भी करेंगे तो आपको नहीं बिल्कुल, बख्शेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वहाँ पे एक बंदे जो खाना देने आते हैं ना, हुँ, साथ मेरी जो बैरक थी, उसके अंदर वहाँ एक बंदा हुँ, मौजूद था और वो कह रहा था कि मैंने मरियम नवाज़ के खिलाफ पोस्ट की है, सर मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं आप? मुझे यहाँ पे ओह! क्यों कैद किया हुआ है? मैंने मरियम नवाज़ के खिलाफ पोस्ट किया और आप मुझे यहाँ रखा हुआ है आपने। और ये चीज़ मेरे तक आई क्योंकि उसने ऊँचा बोला, चीख के बोला, वो रोया, हुँ, तो मैंने ये चीज़ सुनी। तो मुझे महसूस हुआ कि ये कोई मरियम नवाज़ की ही जगह पर हम आए हैं और उन्होंने कुछ स्पेशल हमारे लिए सेल तैयार किए हुए हैं। हुँ, जो लोग उनके खिलाफ या कोई हक सच की बात करता है हुँ, या जो मरियम नवाज़ साहिबा को पसंद नहीं आती, हुँ। तो उस पर वो यहाँ पर लोगों को कैद कर देती है और अपने प्यारों से गायब करवा देती है। तो ये मामला सर यानी जी, ये चीज़ भी आपने वहाँ सुनी, जी, वो चीख, वो पुकार कि जी, भई मरीम नवाज़ के खिलाफ मैंने पोस्ट की थी और जी। मुझे भी आप लोगों ने कहा। मुझे भी इसलिए यानी इन्होंने आपने तो ये जो करप्शन थी या व्हाटएवर उसके जी, नुकसानात आपने बता दी। बिल्कुल। इसके सर मेरा काम तो अच्छा एक कितने दिन मैं आपको रखा इन्होंने? सर काफ़ी दिनों से आप गायब थे जी, भाई। मुझे 8 दिन इन्होंने रखा सर। 8 दिन। 8 दिन और 8 दिन में हुँ, मैंने जो बंदे खाना देने आते थे, मैंने उनको कहा यार मुझे किसी जो आपका ऑफिसर है, मुझे उससे मिलवाएँ, मुझे बताएँ मेरा कसूर क्या है? तो अदालत पेश मुझे करें। हाँ, हाँ। मैंने कहा है मुझे कम से कम जस्टिफ़ाई करने का मौका दें। हुँ, मुझे ना अदालत पेश करें, हुँ, कम से कम मुझे सुना जाए कि मैंने अगर कोई गुनाह किया है, हुँ, तो मैं उसको जस्टिफ़ाई कर सकूँ कि मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको? हुँ, मुझे मौका दें। उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता, नहीं मुलाकात हो सकती और हमें अलाउ नहीं है और ना ही हम हुँ, बात कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे एक पेपर दे दें, पेंसिल दे दें, हुँ, मैं एक लेटर लिख देता हूँ, आप मेरा लेटर उनको दे दें। हुँ, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकता। हुँ, ना वहाँ पे कॉपी पेंसिल दिया गया, ना कोई वो दिया गया। आप जैसे ही कोई बात करते थे, आपको शट अप कॉल दी जाती थी और आपको कहा जाता था कि पीछे बैठ जाएँ। लेकिन एक चीज़ है कि मेरे पे तशद्दुद जो है वो किसी ने अच्छा नहीं किया तशद्दुद नहीं नहीं किया। किया। अच्छा, ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया मुझे, अंधेरे में रखा अंधेरे गया। में रखा गया सर अच्छा, और अकेला रखा गया। अकेला रखा गया और नमाज के लिए सिर्फ आवाज़ आती थी हुँ, सुबह, ज़ोहर, असर, फजर तरतीब से। यानी आपको जी, अंदाज़ा होता था कि अज़ानों की थोड़ी-थोड़ी अज़ान की आवाज़ आती थी, बाकी कुछ नहीं पता थोड़ी-थोड़ी, चलता बाकी था कुछ नहीं कि पता दिन चलता है था। या रात है। जी, और एक परिंदा था, हाँ, उसकी भी आवाज़ आती थी। उस परिंदे को टटीरी हम शायद बोलते हैं। हाँ, हाँ, वो उस परिंदे की भी आवाज़ आती थी। बस। बस, उसके ये अलावा कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा फिर अचानक क्या हुआ कि आपको कोई सर उसके बाद किस जी, तरह फिर रिहाई का केस जब मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए तकरीबन 8 दिन बाद हुँ, मंडे वाले दिन जिस दिन मुझे रिलीज़ किया इन्होंने 11 बजे के करीब मुझे मेरी आँखों पे कपड़ा बाँधा गया। मुझे हथकड़ी लगाई गई। हुँ, हथकड़ी लगाकर मुझे
एक कमरे में बिठाया गया, ठीक है, मेरी आंखों पे कपड़ा था, तो वहां पर एक साहब कोई शायद मेरे आमने सामने बैठे थे। सर मैं से वो मुखातिब हुए कि यार आप शरीफ आदमी लगते हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया है। मैंने कहा सर ये तो आपने बताना है, आपने मुझे उठाया हो, मैंने क्या किया है। और वो जनाब हंसे और उन्होंने कहा जी मुझे भी नहीं पता आपको क्यों उठाया। मैंने कहा अच्छा, सर मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आपने 10 दिन मुझे टॉर्चर रखा। तो हाँ जी, मैंने कहा सर ये कैसे हो सकता है, 8 दिन मुझे आप यहाँ पर कैद तन्हाई में रख रहे हैं, मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरी फैमिली को नहीं पता, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि मेरा गुनाह क्या है, मुझे क्यों रखा है। मैंने उनसे मुखातिब हुआ, मैं कहा, तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरियां होती हैं और मुझे भी पता है आप बेगुनाह हैं। मैंने कहा सर मुझे आप पहले दिन ही बुला लेते, मैं जिस दिन आया था मुझे इन्वेस्टिगेट कर लेते। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अब मेरे लिए आप 5-6 डाले लेके आए हैं, 20-25 बंदे लेके आए हैं, क्यों वक्त ज़ाया किया, मुझे कॉल कर देते, मैं आ जाता, मैं बता देता कि भाई मेरा ये कसूर है, ये नहीं है, जो भी मामला है। उसके बाद जनाब मुझे उन्होंने इंटरोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन करते रहे, बातें होती रहीं। एक खातून है तरीके इंसाफ की, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका उससे क्या ताल्लुक है। मैंने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम हाँ जी, मैंने कहा मेरे अगर आप चैनल पे देखें वहाँ पे PMLN भी है, वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग भी मौजूद हैं और वहाँ पर तरीके लबैक के लोग भी हैं, पीपल पार्टी के भी लोग भी हैं और उसमें PTI के लोग भी हैं। आप मुझे कहते हैं कि आप PTI को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं PTI को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं वैसे पूछ रहा हूँ। उसके बाद मैं खामोश हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी मुझे पता है आप बेगुनाह हैं। ये लाइन उन्होंने खुद बोली है कि मुझे पता है आप बेगुनाह हैं। तो मैं यकीन करें कि एक दफ़ा जब मुझे ये एक बात की ना तो मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह कि मैं किस मुल्क में रहता हूँ जो 8 दिन के बाद मुझे बता रहे हैं आप बेगुनाह हैं। मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताया गया? 8 दिन पूरे 8 सालों से कम ना गुजरे होंगे। सर यकीन करें टॉर्चर और फैमिलीज की जो टेंशन बंदे को इंसान को होती है, बंदा अपने लिए इंसान परेशान नहीं होता सर, आपनों के लिए जो बंदा परेशान होता है और वो जो परेशान बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मेरी पूरी डिटेल ली गई, फैमिली की पूरी डिटेल ली गई। फैमिली की डिटेल लेने के बाद सर मुझे जो है वो डिटेल लेने के बाद मुझे दोबारा हवालात में बंद कर दिया गया, उसी हवालात में जहाँ से मुझे निकाला था, फिर उसी अंधेरे में धकेल दिया गया मुझे। फिर तकरीबन इशा की नमाज के 20-25 मिनट बाद 2 लोग हैं, उन्होंने मुझे मेरे दोबारा मास्क पहनाया, मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे दोबारा ले गए। और मुझे उन्होंने एक कहा, पेपर था कोई, मेरी आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता क्या था, उन्होंने इस पे साइन करें। मैंने वहाँ पे सिग्नेचर कर दिया उनको। मुझे नहीं पता किस चीज़ पे वो करवा रहे थे, किस पे नहीं। उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरें भी ली हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बाहर ले गए हैं, एक बंदे ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। बाहर ले जाकर उन्होंने मुझे एक और गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर दिया, एक और गाड़ी में, हाँ एक और गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर दिया। वहाँ से मुझे, जब मैं वहाँ पे बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ और लोग भी हैं इस गाड़ी के अंदर मेरे अलावा। तो उसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे ना, वो भी यही बात कर रहे थे गाड़ी के अंदर। वो ये बात, मैं खामोश था, लेकिन वो ये कहते थे सर हमारा कसूर क्या था, हमें क्यों लाए थे आप लोग यहाँ पर। उनके भी उनने उनको जी कहा खामोश करो और सर नीचे करो, और तुम्हें कहीं नज़र तो नहीं आ रहा तुम्हारे से आंखों की जो पट्टी है उससे। उनको डराया और उसके बाद वो खामोश हो गए बेचारे ना। थोड़ा सा आगे सफ़र किया तो उनसे पूछा, एक बंदे से, जो 2 और लोग थे, उनसे पूछा कि आप लोग जो है आपके कितने पैसे थे। उन्होंने कहा जी मेरा 22,000 था। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा 1300 रुपया था। उन्होंने कहा सर मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मेरा जो था वो 22,000 था। उन्होंने कहा ये 1300 रुपया है, ये लो और जहाँ जाना है। वो कोई भावल नगर से था या भावलपुर से शायद था। उसने रिक्वेस्ट की कि सर मेरा जो भावलपुर का किराया है ना ये पूरा नहीं होगा, इन पैसों से 1300 से मेरा किराया पूरा नहीं होगा, मेरे पैसे ज़्यादा थे। उनका ये पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। और एक लाइन और बोली उन्होंने कि यहाँ से ठोकर जो है वो 10 मिनट के रास्ते पे आगे जाके आ जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद सर मुझे उन्होंने कहा जी, मुझसे एक बंदा मुखातिब हुआ है, उनका जी आपको पता है आपके लिए कोई और हुक्म है। मैंने कहा क्या हुक्म है? कहते हैं ये तो हम नहीं बता सकते, हमने किसी और के हैंड ओवर करना है, हमें हुक्म है। अच्छा, आपको? जी मुझे किसी और के हैंड ओवर करना है। उसके बाद सर मुझे 20 से 25 मिनट बाद एक चीज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा जी उस साहब का नंबर आ गया आपके पास? उन्होंने कहा जी, दूसरे बंदे ने कहा जी आ गया। उनके जी उनको कॉल करें और उनको कहें कि हम एक लोकेशन भेज रहे हैं, आप वहाँ पे 20 मिनट के अंदर पहुँचें
और 20 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। हमने एक पार्सल रिसीव करवाना है आपको। मुझे अंदाजा हो गया कि ये पार्सल मुझे कह रहे हैं। अच्छा, मैंने महसूस कर लिया था। तो आपको खौफ था कि कुछ और कुछ? सर मुझे ये खौफ नहीं था, मुझे ये था कि मेरे पे कोई एफआईआर देने लगे हैं या कोई एफआईआर देंगे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने बात की तो वहां से आगे किसी बंदे ने उनसे कहा कि शायद के थाने आ जाएं। उन्होंने कहा जी थाने हमें अलाउ नहीं है, थाने हमें अलाउ नहीं है, हम जो लोकेशन भेजे आपने 20 मिनट में वहां पहुंचना है। उन्होंने कहा जी हमें किसी ऊपर से हुक्म है हमें, और ऊपर से हुक्म है, हमने ये पार्सल आपको हैंड ओवर करना ही करना है। तकरीबन 3 घंटे के करीब मुझे वो गाड़ी के अंदर ही घुमाते रहे। 3 घंटे 3 घंटे चक्कर लगाते रहे सर। 3 घंटे मैंने उनको 3 घंटे के दौरान वॉशरूम का कहा। उन्होंने कहा जी आप खामोश होकर बैठे रहें, कोई वॉशरूम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा जब 3 घंटे गुजरे तो फिर उन्होंने दोबारा कॉल की। उन्होंने कहा सर हमने लोकेशन आपको भेज दी, आप पहुँचे, और इन्होंने गाड़ी रोक दी। वहाँ पर जिस ड्राइवर ने गाड़ी रोकी उससे एक बंदे ने कहा तुम पागल हो, पीछे स्कूल है, तुम यहाँ पे गाड़ी रोक रहे हो। तो मुझे महसूस हुआ कि शायद स्कूल का इनको किसी कैमरे की टेंशन है। मैंने उस टाइम भी फील कर लिया था कि इनको किसी कैमरे की टेंशन है। जान को पकड़ रहे थे और फिर कैमरे में आ गए, सब कुछ छोड़ना पड़ा। जी, फिर गाड़ी उन्होंने आगे चला दी, गाड़ी थोड़ी सी आगे की। उसके बाद कुछ 5 मिनट के बाद जो जिसको कहा था कि हम पार्सल देना था, तो वो बंदा शायद उनके आया पास, हालचाल उन्होंने पूछा। मेरी तो आंखें बंद थी, मुझे नहीं पता कौन था उस टाइम। तो उन्होंने कहा जी ये पार्सल ले जाएं आप। और वो परेशान, उसने कहा जी मैं क्यों लूँ ये पार्सल, मेरे सामने उसने कहा मैं क्यों लूँ ये पार्सल। उन्होंने कहा जी हाँ जी, उन्होंने कहा हम आपसे जो बात कर रहे हैं ना, हमसे बहस ना करो और ये पार्सल लो और जाओ। उन्होंने 2 टोक की बात की और उस बंदे ने मेरे बाजू से पकड़ा, गाड़ी से मुझे उन्होंने उतारा तो मुझे एक और गाड़ी के अंदर उन्होंने बिठाया, और मुझे फिर उन्होंने कहा कि मास्क उतारने अपना। जब मैंने मास्क उतारा तो एक पंजाब पुलिस का, मैं नाम नहीं लूँगा, एक एसएचओ साहब मेरे सामने खड़े थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर गाड़ी लेके हम थाने जा रहे हैं और आपको थाने ले जा रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है। मुझे उन्होंने थाने ले गए। अब थाने का नाम लेना भी मैं नहीं बेहतर समझता। लाहौर का एक थाना था, मुझे पता है उस टाइम, क्योंकि जब मेरी आंखों पट्टी नहीं थी, जब मैं थाने में एंटर हुआ तो उस थाने का नाम लेकिन मैं बताना अब शायद उस पुलिस ऑफिसर के लिए या किसी और के लिए मैं नहीं चाहता कोई मसला क्रिएट हो या दोबारा मेरे लिए ही हो जाए। तो मैं दोबारा नहीं जाना चाहता वहाँ पे। उसके लिए बने ना बने, तुम्हारे लिए बने। जी सर। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की, जिस अफसर ने मुझे रिसीव किया उसने किसी आगे किसी और अफसर को कॉल की। कुछ होता रहा जी जी बस उन्होंने कहा जी पार्सल मिला है, क्या करना है। उसने कहा जी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। दोबारा उनकी कॉल है। उन्होंने कहा जी इनको शो करें कि ये बंदा जो है बाजियाब हो गया है, इनसे रिटर्न में लें और लिखें कि जी ये फलां जगह पे मास्क पहन के खड़ा था, हमें नहीं पता कौन ले गया, कैसे था, क्या मामला था। मास्क पहने खड़ा हुआ था और हम थाने ले आए और ये बंदा हमने बाजियाब कर लिया और इसकी डिटेल जो है वो ले लें और ऐसा कोई बंदा बुलाएं जो इसकी रिसीविंग ले और हम ही भरे कि वाकई उसने आपसे ये बंदा रिसीव कर लिया है। फिर उसके बाद सर ये सारा प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिलीज किया। अच्छा, ये टोटल मामला चला है। पे ये दिन जो गुजरा, ये वक्त जो गुजरा, इंतहाई मुश्किल गुजरा सर। ज़हीम लुग़ारी साहब, जो आपने बातें की हैं और यकीनन मैं आपकी उस तकलीफ को महसूस कर सकता हूँ, बल्कि आप क्या महसूस, जब खुद इंसान टॉर्चर हो जाए तो उसको पता चलता है कि भाई जब कितना मुश्किल होता है। सर देखें, अगर किसी ने कोई कसूर किया है ना, मैंने मेरे में कोई इशू था, कोई मसला था किसी को, तो मेरे पे एफआईआर देते, प्रोसेस करते, अदालत में पेश करते। ये अगवा वाला क्या मामला है? अगवा तो जो है वो दहशतगर्द करते हैं या भत्ताखोर करते हैं, हमारे इदारे तो नहीं करते ना। तो एक और चीज़, ज़ाहिर बात है, इतने आप टॉर्चर हुए, इतने मुश्किलात, तो क्या इरादा है कि मरियम नवाज का ये जो गज़ब हम सब सहाफ़ियों पे है, बहुत ज़्यादा सहाफ़ी उस गज़ब में, और फिर आपने देखा कि थाने में बहुत लोग कह रहे थे कि हमने तो सब कमेंट्स किए हैं, तो क्या इस खौफ से, इस डर से आप सहाफ़त भी छोड़ने जा रहे हैं? सर मेरे से पहले बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ हुआ। इमरान रियाज साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिस तरह उस बेचारे के साथ टॉर्चर हुआ, जो कुछ हुआ आप सबके सामने है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हम भी उठाए जाएंगे। शाकिर रवान हमारे दोस्त हैं, आगा शेख सरवर साहब हैं, उन सब के साथ हुआ, लेकिन कोई एक बंदा भी मैंने नहीं देखा जो अपने मकसद से पीछे हटाओ। ये सारा कुछ सहने के बाद भी वो जहाँ पे कल स्टैंड करते थे वो आज भी वहीं पे स्टैंड करते हैं। और ये मेरा वादा है आपसे
कि मैं जे ग्रीन लाइन की पर स्टोरी करने और करप्शन बेनकाब करने पर और उस पे जो फैक्ट्स थे उन पे बात करने पर और आवाम की राय लेने पर मुझे उठाया गया। तो मैं इंशाल्लाह अपना जो पहला वीलॉग होगा ना, वो मैं ग्रीन लाइन पे करूँगा। अगर किसी को ये लगता है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या मुझे तोड़ दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहाँ पे कल था, मैं आज भी वहीं पे हूँ और जो मैं काम कर रहा था, मैं उसी के साथ करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया ज़हीम पाजी, ये जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे टैक्स से पलने वाले ये जो मुहाफ़िज़ अपने आप को कहते हैं और जिस तरीके से ये मरियम नवाज़ का जो गज़ब है और ये भूल जाती है कि सारी उम्र इक़्तिदार तो उसने रहना नहीं है, आना तो फिर है। फिर ये मिन्नतें तरले इनकी मुझे आज भी याद हैं, जिस तरीके से इनके हालात होते थे इनके वालिद साहब के। तो करें भई, आप इक़्तिदार की कुर्सी का मज़ा लें और ये जो दबदबा है गरीबों पे, हम जैसे निहत्ते सहाफ़ियों पे आप इसी तरह टॉर्चर करते जाएँ, लेकिन वो एक अदालत जो है, क्योंकि आप पाकिस्तान तो बना है आप जैसे अशराफियों के लिए है, लेकिन एक अदालत जो है उससे फिर बचना, उसकी जो ये जो एक आह होती है ना, उससे फिर आपका बचना मुश्किल ही होगा, नामुमकिन होगा। बहरहाल नाज़रीन, ये हमारा मुल्क है, इस बग़ैर किसी गुनाह के एक शख्स को टॉर्चर सेल में रखा जाता है 8-10 दिनों तक, और जिस तरीके से उस पर वो वक्त गुजरता है, एक-एक लम्हा है कि घड़ी जिस तरीके से उसने गुजारी होगी, ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये जो इंसान अंदर थाने के अंदर चला जाता है और जो काल कोठरी में चला जाता है, वो ये अंदाज़ा कर सकता है, क्योंकि बेहतर जानता है जो तजुर्बात अंदर होते हैं। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।